हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के अपनी इस क्लास का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं ना कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है दोस्तों। अगर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और किसकी बात होगी? परमानेंट टिश्यू की। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्या है भाई? जो कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है साथियों, उनको बोला जाता है विभज्योतक ऊतक। ठीक। विशेषताओं में क्या क्या देख पाएंगे? ये कोशिकाएं जीवित होती हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति इसकी पतली होती है, सेल वॉल थिन होती है। ठीक। और आप जानते हैं ना, कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल जो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है, या तो बहुत छोटा होगा या तो अनुपस्थित होगा। ठीक, एब्सेंट होगा। और कोशिकाओं के बीच में दोस्तों इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि खाली स्थान नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसके प्रकार की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। यहाँ पर देखिएगा प्लांट में ये कहाँ पर होते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इमेज दिमाग में छपती है। ठीक। तो एपिकल वाले की दोस्तों बात करते हैं, जड़ एवं तने के शीर्ष पर ये क्या देखे जाते हैं? एपिकल वाले हैं। और इनका काम क्या होता है? पौधों की लंबाई बढ़ाना। ठीक। जो अंतर्वेशी आपके हैं यानी कि इंटर कैलरी वाले हैं, ये नोड्स के पास होते हैं जहां से सामान्यतः पत्तियां निकलती हैं तनों से। घास आदि में लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं इंटर कैलरी वाले। जो पास वाले हैं भाई, ध्यान से आप लोग देखना, तने और जड़ के किनारों पर हैं और मोटाई बढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे। जो आपका शीर्ष बढ़ेगा दोस्तों, वो आपका कह सकते हैं कि सर प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आएगा, और मोटाई बढ़ने का मतलब क्या है? ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसमें बात होगी आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे आप सभी लोग? पैरेन्काइमा को देखिए। अब पैरेन्काइमा की खासियत देखिए, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, भोजन संग्रह का काम करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। और प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इन्हीं को हम देख पाते हैं। किसको? पैरेन्काइमा को देख पाते हैं। आप जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस क्या है? अरे वह काम जिसके माध्यम से, वह प्रोसेस जिसके माध्यम से हरे पौधे अपना खाना बना पाते हैं साथियों। अगर हम प्रकार की बात करते हैं किसकी? पैरेन्काइमा की, तो एक क्लोरेन्काइमा होती है दोस्तों, एक एरेन्काइमा होती है। और एरेन्काइमा ये क्या है? जलीय पौधों में तैरने में सहायता करने का काम करती है। ठीक, जैसे कि जलकुंभी आपने देखा होगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रकार की, जिसमें हम कोलन काइमा और स्कलन काइमा को शामिल कर रहे हैं। कोलन काइमा आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करती हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी पौधे की तने को आप मोड़ दीजिए और वो लच जाए, टूटे ना, तो आप जान लीजिएगा जिम्मेदारी किसकी बन रही है वहाँ पे? कोलन काइमा की। स्कलन काइमा की बात करेंगे, डेड सेल होती है यहाँ पर दोस्तों, मोटी और कठोर कोशिका भित्ति होती है, थिक सेल वॉल होती है, और ये पौधों को मजबूती देता है, जैसे कि नारियल का रेशा बहुत मजबूत होता है कि नहीं। आ जाओ भाई, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने होते हैं, जैसे कि जाइलम दोस्तों, ये जड़ से जल एवं खनिज लवण को ऊपर पत्तियों तक छोड़ के आएगा, और ये एक तरफा ही पदार्थों को गति करा सकता है दोस्तों, यानी कि दोनों तरफ पानी को लौटाएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मुख्य भाग की बात करते हैं तो ट्रैकी, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पर शामिल कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। फ्लोएम की बात करते हैं दोस्तों, ये द्वितरफा पदार्थों को गति कराएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या? एक बार खाना बाल्टी में भर के उठाया भाई, बढ़ता चला गया, जो बच गया लौटा लाएगा। ठीक। अब देखो मुख्य भाग की बात करेंगे दोस्तों, इसका सीब ट्यूब कहेंगे सर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा को यहाँ पर शामिल करते हैं। काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण अंतर की बात करते हैं किसमें? विभज्योतक ऊतक में और अस्थायी ऊतक में। ठीक। यहाँ देखो भाई, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, यहाँ पर कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। ये आपकी जीवित ही है, ये जीवित और मृत दोनों प्रकार की हो सकती है। रिक्तिका वैक्यूल या तो यहाँ नहीं है या तो बहुत छोटी है, और इनकी रिक्तिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं। वृद्धि करता है या कराता है, और ये कुछ विशेष काम करते हैं, आपने जिसको देखा ही है पीछे। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अंतरों की, अगर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कलेनकाइमा को। अब देखो ना, ये स्लाइड आपको और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रही होगी ना। अगर ऐसा है तो आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जीवित है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा भी जीवित है, लेकिन स्कलेनकाइमा आपकी मृत है। ठीक।
ये भोजन संग्रह का काम करती है। कोलेनकाइमा लचीलापन बता ही चुका हूँ, जल्दी से रिकॉल कर लो। कोलेनकाइमा आपकी मजबूती प्रदान करती है, बाकी आप कोशिका भित्ति वाली बात भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो परीक्षा के लिए उपयोगी ट्रिक है उसको भी मैंने आपके सामने रख दिया है। जैसे एक्स से जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए, पी से यहाँ पर फ्लोएम फूड कंडक्शन के लिए, एस से कोलेनकाइमा यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती के लिए। आगे देखिएगा, कुछ यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे हो सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछेगा जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जवाब आपका जाइलम आएगा। फिर पूछ लेगा भोजन का परिवहन कौन करता है, तो जवाब आपका क्या आएगा दोस्तों, फ्लोएम आएगा। चलिए, इस प्रकार दोस्तों अपना थ्योरी वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। एक जो प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है वो ये है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि और किस टॉपिक पर आप लेक्चर करते हैं। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।